हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। एनाटॉमी से नीट में हर बार 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्लांट टिश्यू को। देखो, प्लांट टिश्यू को क्लासीफाई किया गया है 2 मेन ग्रुप्स में। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसकी जो सेल्स होती हैं वो डिवीज़न के लिए केपेबल होती है। इन सेल्स में आगे चल के भी डिवीज़न हो सकता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एग्जांपल हो जाएगा जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के 2 टाइप्स है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकेलरी मेरिस्टेम। इंटरकेलरी मेरिस्टेम ये प्रेजेंट होता है ग्रासेस में। हार्बीवोर के द्वारा जो घासेस चली जाती है तो उन घास को रीजनरेट कराना इस मेरिस्टेम का काम है, इंटरकेलरी मेरिस्टेम का। जो एपिकल मेरिस्टेम है ये देखने को मिलता है हमें रूट में और सूट में। रूट में जो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है उसे बोला जाता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, और सूट में प्रेजेंट जो मेरिस्टेम है उसे बोला जाता है सूट एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसमें आ जाएगा वेस्कुलर कैम्बियम, कोर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम, इसके भी 2 टाइप्स है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इनकी जो सेल्स होती है, कोशिकाएं, ये मेच्योर होती है, इनमें डिवीजन आगे चल के नहीं हो सकता। सेल्स डोंट डिवाइड फर्दर। परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये टाइप्स है इसके, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, इसके 2 टाइप्स हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसके भी हमें 3 टाइप्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ये एग्जांपल है लिविंग टिश्यू के, और स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू के एग्जांपल है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसके 2 टाइप्स हैं, जाइलम और फिलोएम। जाइलम में आ जाएगा ट्रेकीड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ऐसे ही फिलोएम के कुछ पार्ट्स है, सीव ट्यूब एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल, फिलोएम पैरेन्काइमा और फिलोएम फाइबर। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं इनकी जो सेल्स है वो डिवाइड नहीं कर सकती, और परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें आ जाएगा जाइलम और फिलोएम। फिलोएम के टाइप्स है जो हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल, फिलोएम पैरेन्काइमा एंड फिलोएम फाइबर। ऐसे जाइलम के पार्ट से ट्रेकीड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ये दिखा हुआ है डी डी डी, और यहाँ पे लिख रखा है मैंने एल। एल का मतलब है यहाँ पे लिविंग और डी का मतलब है डेड। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड स्टेम इलोंगेशन सम सेल आर लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम दैट इज नोन एज एक्सिलरी बड। लीव्स के फॉर्मेशन के समय और स्टेम के इलोंगेशन के समय कुछ कोशिकाएं जो होती है वो सूट एपिकल मेरिस्टेम से पीछे छूट जाती है, जिन्हें बोला जाता है एक्सिलरी बड। ये लीव के एक्सिस में प्रेजेंट होती है, और एक्सिलरी बड का काम होता है केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए ब्रांच ऑफ फ्लावर। ब्रांच का फॉर्मेशन करना और फ्लावर का फॉर्मेशन करना, ये काम होता है एक्सिलरी बड का। लीव्स के बनने के समय और स्टेम के इलोंगेशन के समय जो कुछ कोशिकाएं होती है वो सूट एपिकल मेरिस्टेम से पीछे छूट जाती है, जिन्हें बोला जाता है एक्सिलरी बड। इनका काम होता है ब्रांच का फॉर्मेशन करना, और रिप्रेजेंट कहाँ पे होती है, लीव के एक्सिस में। हम देखने वाले हैं मेरिस्टेम के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये कुछ टाइप्स हैं जो हम एनसीईआरटी में बता रखे हैं, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो प्रोमेरिस्टेम है ये डेवलप होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। प्रोमेरिस्टेम का काम होता है प्राइमरी मेरिस्टेम को बनाना, और जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये प्लांट की अर्ली लाइफ में आता है, अपीयर अर्ली लाइफ प्लांट। और जो प्राइमरी मेरिस्टेम है इसका काम है प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ कराना, प्लांट की लंबाई बढ़ाना, ये काम होता है प्राइमरी मेरिस्टेम का। और प्राइमरी मेरिस्टेम, इसके 2 टाइप्स है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकेलरी मेरिस्टेम। ये दोनों एग्जांपल है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकेलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम के। ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ प्रोवाइड कराता है, प्लांट को, प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है। एपिकल मेरिस्टेम ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड सूट। रूट और सूट की टिप पे प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है इंक्रीज प्लांट लेंथ, प्लांट की लंबाई को बढ़ाना, ये काम होता है एपिकल मेरिस्टेम का। ये रूट में भी प्रेजेंट होता है, रूट में प्रेजेंट मेरिस्टेम को बोला जाता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, और सूट में प्रेजेंट मेरिस्टेम को सूट एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकेलरी मेरिस्टेम ये प्रेजेंट होता है ग्रासेस में, मोनोकोट में। इसका काम होता है रीजनरेट रिमूविंग पार्ट बाई ग्रेजिंग हर्बीवोर। हर्बीवोर के द्वारा जो घासेस चली जाती हैं उस पार्ट्स को रीजनरेट कराना, ये काम होता है इंटरकेलरी मेरिस्टेम का। और अपना लास्ट है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करता है, प्लांट की मोटाई को बढ़ाता है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रोवाइड कराता है प्लांट को। ये प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद डेवलप होता है प्लांट में, अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम। इसको लेटरल मेरिस्टेम भी बोला जाता है। इसका काम होता है प्लांट की मोटाई को बढ़ाना, इंक्रीज थिकनेस ऑफ गर्थ ऑफ प्लांट। इसके एग्जांपल्स है कोर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम के, और वेस्कुलर कैम्बियम। कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम ये एग्जांपल है सेकेंडरी मेरिस्टेम के, और सेकेंडरी मेरिस्टेम प्लांट की मोटाई को बढ़ाता है, और जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है। अब हम देखने वाले हैं लेयर्स ऑफ टिश्यू इन रूट। रूट में पाए जाने वाले टिश्यू की लेयर्स को देखेंगे फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। सबसे आउटर में प्रेजेंट होती है इपीबिलेमा, देन कोर्टेक्स, उसके बाद पेरिसाइकल,
उसके बाद है वेस्कुलर कैम्बियम और वेस्कुलर टिश्यू, और लास्ट में है पित्त। लेयर ऑफ टिश्यू इन रूट, रूट में पाए जाने वाले टिश्यू की लेयर देख रहे हैं हम फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। सबसे आउटर में प्रेजेंट है इपीबिलेमा, ये आउटर मोस्ट लेयर है, और रूट में क्यूटिकल एब्सेंट होती है। कोर्टेक्स, कोर्टेक्स की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसे बोला जाता है एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल की बात करें डाइकोट रूट में और मोनोकोट रूट में, मोनोकोट रूट में सिर्फ ये लेटरल रूट का निर्माण करती है, और डाइकोट रूट में पेरिसाइकिल का काम है लेटरल रूट का फॉर्मेशन करना प्लस वेस्कुलर कैम्बियम का भी निर्माण करना, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ हो सके प्लांट की। नेक्स्ट है वेस्कुलर कैम्बियम और वेस्कुलर टिश्यू, डाइकोट रूट में और मोनोकोट रूट में। मोनोकोट रूट में मोर देन 6 मतलब कि पॉलीआर्क कंडीशन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जाइलम बंडल जो होता है वो मोर देन 6 प्रेजेंट होता है। और डाइकोट रूट की बात करें तो यहाँ पे जाइलम और फिलोएम के 2 से 4 पेजेस प्रेजेंट होते हैं। पित्त की बात हम लोग आगे करने वाले हैं। पित्त स्मॉल और इनकंस्पीशियस, ये होता है डाइकोट रूट में और मोनोकोट स्टेम में। लार्ज और वेल डेवलप पित्त प्रेजेंट होता है मोनोकोट रूट में और डाइकोट स्टेम में। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, तो आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाएगा कि लार्ज और वेल डेवलप पित्त किस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन में दे देगा मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, और ऑप्शन डी में दे देगा कुछ और या नन ऑफ द अबव करके दे देगा। तो मोनोकोट रूट में और डाइकोट स्टेम में लार्ज और वेल डेवलप पित्त प्रेजेंट होता है, स्मॉल और इनकंस्पीशियस पित्त प्रेजेंट होता है डाइकोट रूट में और मोनोकोट स्टेम में। अब हम देखने वाले हैं लेयर्स ऑफ टिश्यू इन स्टेम, स्टेम में पाई जाने वाली टिश्यू की लेयर्स को फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। लेयर ऑफ टिश्यू इन रूट, रूट में जो हमने टिश्यू की लेयर देखी वो भी हम देख रहे थे आउटर टू इनर साइड, और स्टेम में भी हम देखेंगे फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके बाद है कोर्टेक्स, ये 3 सब जोन में डिवाइड होता है। उसके बाद है पेरिसाइकल, देन वेस्कुलर बंडल, और उसके बाद है पित्त। पित्त की बात हम लोग कर चुके हैं, लार्ज और वेल डेवलप्ड और स्मॉल एंड इनकंस्पीशियस, दोनों में हमने आपको बता दिए कहाँ पे लार्ज और वेल डेवलप पित्त प्रेजेंट होता है और कहाँ पे स्मॉल पित्त प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लेयर ऑफ टिश्यू इन स्टेम, स्टेम में टिश्यू की लेयर्स को देखने वाले हैं। सबसे बाहर है एपिडर्मिस, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है स्टेम की, और स्टेम में क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। कोर्टेक्स 3 सब जोन में डिवाइड होती है, हाइपोडर्मिस में, कोर्टिकल लेयर में और एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और कोर्टिकल लेयर ये हाइपोडर्मिस के नीचे सिचुएटेड होती है, और ये बनी होती है पैरेन्काइमेटस सेल की। जो हाइपोडर्मिस है ये कोलनकाइमेटस होती है डाइकोट स्टेम में, और स्केलेनकाइमेटस मोनोकोट स्टेम में। पेरिसाइकल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर की ओर प्रेजेंट होती है पेरिसाइकल। वेस्कुलर बंडल की बात करें डाइकोट स्टेम में और मोनोकोट स्टेम में, तो डाइकोट स्टेम में ये रिंग में अरेंज होते हैं और कॉन्जॉइंट ओपन होता है। वेस्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट ओपन प्रेजेंट है और रिंग में अरेंज होते हैं, जबकि मोनोकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट क्लोज होते हैं और स्केलेड होता है। यहाँ पे रिंग में अरेंज है और यहाँ पे स्केलेड मोनोकोट स्टेम में। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल स्मॉलर होता है, और वेस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटीज भी प्रेजेंट होती है। पित्त की तो बात हम लोग कर ही चुके हैं। ये देखो यहाँ पे लार्ज और वेल डेवलप पित्त प्रेजेंट होता है मोनोकोट रूट में और डाइकोट स्टेम में। स्मॉल और इनकंस्पीशियस पित्त प्रेजेंट है डाइकोट रूट और मोनोकोट स्टेम में। पित्त को ध्यान रख लेना, पित्त से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। स्मॉल और इनकंस्पीशियस से भी पूछा जा चुका है, और लार्ज और वेल डेवलप से भी। लार्ज और वेल डेवलप इसका एग्जांपल हो जाएगा मोनोकोट रूट और डाइकोट स्टेम, और स्मॉल और इनकंस्पीशियस पित्त प्रेजेंट होता है डाइकोट रूट में और मोनोकोट स्टेम में। अब हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम। डाइकोट और मोनोकोट स्टेम के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो देखने वाले हैं हम। इधर है देखो डाइकोट स्टेम और इधर है मोनोकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो कोलनकाइमेटस होती है, और हाइपोडर्मिस यहाँ पे होती है मोनोकोट स्टेम में स्केलेनकाइमेटस। पित्त वेल डेवलप होता है डाइकोट स्टेम में, और एब्सेंट या स्मॉल होता है मोनोकोट स्टेम में। फिलोएम पैरेन्काइमा डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट है, और यहाँ पे फिलोएम पैरेन्काइमा है एब्सेंट। वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होता है डाइकोट स्टेम में। वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन रिंग, डाइकोट स्टेम में रिंग में अरेंज होते हैं, और मोनोकोट स्टेम में स्केलेड होते हैं जो वेस्कुलर बंडल है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन होता है डाइकोट स्टेम में, और कोलेटरल और क्लोज, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज है मोनोकोट स्टेम में। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम में तो होती है, लेकिन मोनोकोट में नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है मोनोकोट में। मेडुलरी रेंज प्रेजेंट होती है बिटवीन वेस्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम में, और मोनोकोट स्टेम में मेडुलरी रेंज एब्सेंट होती है। हम बात कर रहे थे डाइकोट और मोनोकोट स्टेम की, तो ये कुछ पॉइंट है जहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे हाइपोडर्मिस है कोलनकाइमेटस, और यहाँ पे स्केलेनकाइमेटस मोनोकोट स्टेम में। डाइकोट स्टेम में कोलनकाइमेटस। पित्त वेल डेवलप होता है डाइकोट स्टेम में, और यहाँ पे स्मॉल या एब्सेंट होता है मोनोकोट स्टेम में। फिलोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे प्रेजेंट और यहाँ पे एब्सेंट। वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होते हैं, और यहाँ पे स्केलेड होते हैं बिखरे हुए। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन होते हैं डाइकोट स्टेम में, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज होते हैं मोनोकोट में। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे प्रेजेंट है डाइकोट स्टेम में, मोनोकोट में एब्सेंट है। मेडुलरी रेंज प्रेजेंट होती है बिटवीन वेस्कुलर बंडल, यहाँ पे मेडुलरी रेंज भी एब्सेंट है। हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम। रूट में और स्टेम में क्या डिफरेंस है। इधर है स्टेम और इधर है
रूट के बारे में। जो स्टेम है ये अराइज होता है फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से अराइज होता है स्टेम, और जो रूट अराइज होती है ये रेडिकल से अराइज होती है। प्लूम्यूल से स्टेम अराइज होता है और रेडिकल से रूट। R4 आ रहा है रेडिकल और RC आ रहा है रूट। तो रूट अराइज होती है रेडिकल से, ये आप लोग ऐसे ध्यान रख लेना। यहाँ भी R आ रहा है, यहाँ भी R। जो स्टेम है वो अराइज होता है प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से। क्यूटिकल प्रेजेंट होती है ऑन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है स्टेम में, और यहाँ पे क्यूटिकल एब्सेंट है। यहाँ पे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है स्टेम में, रूट में एब्सेंट।